मेरा व्यवहार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। गुरुवर तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। गुरुवर तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। गुरुवर मन सेवा कभी ना बदले। गुरुवर मन कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी ने गुरुदेव को वंदन किया। बड़ा सुंदर शब्द है। बोलिया स्वान भाव मकिल श्रुति सार में कम मध्यात्म दीप मतिरसताम तमोंधम संसारिणाम करुणया है पुराण गुह्यम तम व्यास सोनु पया मिगुरु मुनीना। तम व्यास सोनु पया मिगुरु मुनीना। सूत जी कहते हैं मेरे गुरु जी वो हैं जिनका स्वभाव है यह स्वान भाव। कैसा स्वभाव है? बोले श्रुति सार्यमेकम, श्रुतियों के सार को कहना। और दीपक भी जलाते हैं, लेकिन अध्यात्म दीप, अध्यात्म का दीपक है जो कि मतिरसताम तमोंधम, जो बुद्धि में अंधकार छाया है। तो बुद्धि में क्या है? बोले रिसदाम तमोंधम। तम मतलब होता है अंधकार। तो भगवान का सुखदेव जी का ज्ञान जो है वो संसार में दीपक की तरह है जो लोगों को मार्ग बताता है। क्या वो एक पर कृपा करेंगे? बोले नहीं। बोले संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। वो केवल एक पर नहीं कि मेरा शिष्य है तो केवल इसे सदगति देना। बोले नहीं। बोले संसारिणाम, समस्त संसार वासियों के मन में सबको करुणया, करुणा करके पुराण गुह्यम, इस भागवत महापुराण गुह्यम गुह्यात गोपीतम, इस ग्रंथ को कह के सबको तारने का स्वभाव है। हम व्यास सोनम प्यामि गुरु मुनि नाम। ऐसे मेरे गुरुदेव भगवान है। यहां आज नारद जी जाने लगे, और जब नारद जी जाते हैं तो पार्वती मैया मिली। मैया को देख के प्रणाम किए। भोले बाबा समाधि में है। जब समाधि में है तो देवी जी ने देखा। बोले नारद जी आजकल बहुत दिन हो गए आए नहीं। बोले क्या करें, अब लोगों के अंदर विश्वास नहीं है। जोगी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भोले बाबा और मैया पार्वती ही है। लेकिन इनसे जाके नारद जी कहते हैं कि विश्वास नहीं है। अरे हम पे नहीं है, इतना एक दूसरे पर विश्वास है कि पति देव यदि समाधि में भी प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन करें तो भी आके बताएं। और देवी जी वो सब ठीक ठाक है, लेकिन गले में जो मुंड की माला है वो बताई है कभी किसी की?
बोले ये तो नहीं बताई। फिर बोले सब तो क्या है, अरे ये पति देव हैं, यहाँ वहां की बात करके पत्नी को प्रसन्न कर दिए। बोले असली बात तो यहाँ है देवी जी। अरे राम राम, अब तो ये नाराज हो गई। उतने समय राम राम शिव सुमिरन लागे, जैसे राम राम स्मरण करने लगे, परंतु नारद जी कहते देवी जी राम राम हम चलें। अब देवी जी का मुंह फूल गया। बोले वाह नारद जी, ज्ञान दे दिए। और जैसे भोलेनाथ जी आए, बोले देवी जी राम राम। बोले काहे का राम राम, मुंह में राम बगल में छुरी, अरे हमसे धोखा करते हो, झूठ बोलते हो। बोले देवी जी क्या हुआ। बोले नारद बता के गए कि यह माला किसकी पहने हो। अरे देवी यही तो प्रेम का प्रतीक है। लोग मर जाने के बाद हड्डियां चुन चुन करके ले जाते हैं, चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर के तट उठा ले बेहतर तेरे कफन को। चुन चुन रख दे तेरे कफन को, कर के तट उठा ले बेहतर तेरे कफन को। दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। भोलेनाथ जी कहते लोग ले जाते हैं अग्नि संस्कार करने के बाद क्या पत्नी की याद में उसकी हड्डियां जेब में रख लेते हैं क्या, कि पत्नी दांत पीस के दौड़ती थी, दांतें रख ले जेब में। बोले भूतनी बन के आ जाएगी, कोई रखता है। बोले नहीं, सब जाके विसर्जन कर देते। लेकिन हमें देखो, हम आप कितने बड़े प्रेमी, कि जब इतने बड़े प्रेमी बन गए तो आपके जितने बार शरीर लीला के लिए ग्रहण करती हो, फिर नवीन ग्रहणाम यथा विहाय, फिर नया शरीर ले लेती हो। लेकिन हम जो पुराने शरीर की गर्दन है उसी को माला बना लेते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि आपको मर जाने के बाद भी आपकी सिर लटका के घुंघरू महाराज ही मैं लटक रही। बोले हाँ। बोले आप किसके गले में लटक रहे हो। बोले हम एक ही हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हम जब से जन्म लिए एक ही हैं। लेकिन स्थिदादे हरि विरंच हरित संज्ञा तत्व नृणाम शिव, जब जरूरत पड़ी तो तीन बन गए, और जब जरूरत पूरी हुई तो ये ब्रह्मा और शिव आके विष्णु में विलीन हो गए, शरीर छोड़ने का काम ही नहीं। अरे महाराज क्या पिए हो ऐसा, बोलो राधे राधे। ऐसा आपने क्या पिया है, बोलो जय श्री राम। और जब ये बात हुई तब कहते हमने अमर कथा को पिया, अब ये भी पीने चल दिए। और ये पीने के लिए बोले देवी जी कोई जीव जंतु आदि नहीं रहना चाहिए। अभी अपने से कथा क्यों नहीं कहे पी लो, क्योंकि शायद जब सती थी एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ सिपाही, ये शायद लेके गए, लेकिन जान लिए कि जब तक सामने वाले का मन ना हो तो ना ले जाना चाहिए। नहीं वहां बैठ कर केवल कमियां निकालता, क्योंकि कथा का भाव था ही नहीं। जबरदस्ती पकड़ के ले गए, चल वृंदावन। अब ले गए, अब वही नाना प्रकार के प्रश्न, क्या हिंदी वन में रहते होंगे क्या बांके बिहारी, रास किए होंगे क्या,
सूत जी कहते जहां शंका है, संदेह है, वहां सब गड़बड़ है। पहले ही प्रभु की कथा है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अरे प्रभु की कथा, अब प्रभु का धाम तो व्यक्तियों के संशय को नष्ट करता है। श्री कृष्ण चरणों का जब स्मरण होता है, या कि वहां के तीर्थों की रज जैसे मिलती है, तो ये बोले कृष्ण तत्व हम न जाने। उनकी कृपा, उनकी चरण रज की कृपा, फिर तत्व महम तत्व अहम जाने। जब तक कृपा नहीं तो जाने नहीं, और कृपा हो गई तो जान लिए। बोल राधे राधे। इसलिए जान गए भोलेनाथ जी जबरदस्ती पढ़ के ले गए तो केवल प्रश्न हुआ, कथा नहीं हुई, केवल व्यथा हुई। इसलिए अपने से कह रही है अमर कथा। बोले अब ठीक है। अब ये सुनने के लिए बैठी, कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। दिव्य दृष्टि से सब उड़ गए। एक सुख पखड़ी के गर्भ से तोता ने जन्म लिया, बर्फीली हवा के चलने से गिर के वो भी विगलित हो गया, फूट गया। अब कथा सुनाने लगे। बोले देवी जी अब बीच बीच में ओम ओम कहते रहे ना। और जब कहने लगी, आंख बंद करके कथा चल रही है अनवरत माध्यम से। अब पहले दिन की कथा सुने, तोताराम में साबुत हो गया अंडा, दूसरे दिन में प्राण आ गया, तीसरे दिन फूट गया, चौथे दिन भगवान का कृष्ण के जन्मों की कथा स्वानंद सुनने लगा। सुनाने लगे कि लोग जब मरते हैं, जब भगवान ने बाली को कहा अनुज सुता भगनी सुदनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुम पापी हो। बाली कहता हे हरि, आपके दर्शन करने के बाद भी कोई पापी रहेगा क्या? आपका जब वेद्यम वास्तव, जब वास्तव वाला बाण जब हृदय को जाकर के काम आदि को बेध दिया, तब भी क्या कोई पापी है? अभी भी मैं पापी हूं क्या? तब राम जी कहते तुम कहो तो तुम्हें स्वस्थ कर दो। बोले नहीं राघव, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, लेकिन अंत राम कही आवत नहीं राघव। ये मुनि लोग भी इतनी तपस्या करके मरते समय भी प्रभु नाम आ जाइए, बहुत बड़ी बात है। और मेरे सामने राघव ही खड़े, इस मुक्ति को क्या ठुकरा दूं? तो यहां सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग मरते समय प्रभु नाम लेते हैं, लेकिन वो हरि जब कृष्ण जाने लगे, तब मैत्री जी से और विदुर जी से कहते मेरे उद्धव को तुम जाके ज्ञान देना। लोग मरते समय प्रभु का नाम, लेकिन प्रभु शरीर छोड़ते समय कहते हैं भक्ति के बदले उसके अकेले का छिलका खा के आया हूं। केला के छिलका कोई खाने की वस्तु नहीं है, लेकिन खा के तो आया हूं, उसे भी मुझे देना है। इसलिए उद्धव जी तुम ज्ञान देना, एक व्यक्ति के समाचार दो दो व्यक्तियों के माध्यम से। मैत्री जी आप भी देना, जो कि उद्धव जी कहते थे अहम बृहस्पति शिष्यो, कि मैं बृहस्पति का चेला हूं, जो इतनी व्याकरण संस्कृत बोलता हूं कि गांव वाले गंवारों को सुनाना और समझाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जब वृंदावन गए, वही राधा रानी आदि के चरणों का मस्तक, कहते इनके चरण छूने के लायक नहीं गांव के ग्वालियों के। आसा महो चरण रे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भिक्षुणसा। पाद रेणु उन गोपियों के चरण रज का स्पर्श करके आए थे, गोपियों के चरणों का नहीं। भगवान कहते अभिमान हो तो हमारी शरणों में आओ। अभिमान को कैसे हम सूली में लटकाते हम बताएंगे। और आज ये कथा जैसे पार्वती सुनने लगी, नींद आ गई। और ये जब नींद आई तो तोताराम मैया के स्वरों में ओम ओम कहना चालू कर दिया। और जब चालू हो गया
पूरी कथा हुई, जोर से जयकारा बोले, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और जो ही जयकारा बोले तो मैया की आंखें खुली। हाँ पतिदेव फिर क्या हुआ? बोले क्या हुआ मतलब? बोले हो गई कथा। अरे महाराज मैं पीछे में सो गई। यदि तुम सो गई तो हम कौन कह रहा? पीछे देखे तोताराम बैठे। बोले पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए, ब्रह्म विद्या की चोरी है। व्यास पीठ से ऊंचा बैठ के नहीं कथा सुनना चाहिए, वो भी अपराध है। बोलो जय श्री राम। अब तो बोले इसने पीछे बैठ के सुना है, निकाले त्रिशूल, दौड़ने लगे मारने के लिए। आगे आगे तोताराम, पीछे पीछे भोला राम। अब ये भागे और जाके भोला नाथ जी पीछे हैं, वेद व्यास जी के चरणों में जैसे पहुंचने लगे। उनकी देवी विटिका देवी है। वो पति से कहते रहते हैं, पतिदेव क्या कभी मेरे बाल गोपाल नहीं होगा? क्योंकि आप तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, तुम आप त्रिकालज्ञ हो। ये कि जो कि मैना जी ने शब्द कहा था, पर्वतराज ने नारद जी को कहा था, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। लेकिन क्या त्रिकालज्ञ वेद व्यास जी नहीं है क्या? त्रिकालज्ञ है, सर्वज्ञ भी है, क्योंकि इन्होंने 18 पुराण का निर्माण किया है। तो बोले आप संसार को जानने वाले, ये भी तो बता दो मेरे भाग्य की बातें, क्या होगा? बोले राम कीन चाहई सोई हो। देवी जी मेरे चाहने से नहीं, राम कीन, राम जो करेंगे वही होगा। करहियन था वस नहीं कोई। बोले राम जी का ध्यान करो, वो कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। आज सूर्य भगवान को जल देने लगी, जब भाई आई तो वह तोता ने देखा कि एक तपस्विनी के गर्भ में निवास करने से जो सेफ्ट जगह है, सुरक्षित जगह है, इससे दूसरी जगह मुझे मिलने वाली नहीं है। तुरंत वो गर्भ में गए और वहीं भोले बाबा त्रिशूल गड़ा लिए। वेद व्यास जी आए। व्यास जी का पूरा नाम क्या है? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और जब व्यास जी आए, भोले बाबा को देखे, बोले जय हो भोलेनाथ की। आगमन क्यों, किस कारण? क्योंकि मैं जानता हूं आपके आने का एक कारण नहीं, परम विचित्र एकते का कई कारण होंगे। मुझे केवल दर्शन देने आए हो ये बस नहीं होगा। बोले आपके पत्नी के गर्भ में तोताराम गए हैं, मैं उन्हें मारने के लिए खड़ा हूं, क्योंकि इन्होंने अमृत पान कर लिया। व्यास जी कहते गजब कर दी महाराज, कहते हो अमृत भी पान कर लिया और कहते हो मार के छोड़ेंगे। या तो डुप्लीकेट कथा है और या कि फिर वो ओरिजिनल है। गड़बड़ी कहीं है कि नहीं? अब भोलेनाथ जी सोचे, हम तो सोचे नहीं किसने अमर सुन करके अमर हो गया। अब आ गए, जब आ गए भोलेनाथ जी कहते थे गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, क्योंकि मैं कथा को ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताले के अंदर भी ताला के अंदर ताला, इतनी प्रभु की कथा को मैं छिपा के रखता हूं। कहा गया है कि जो भगवान की कथा में इंटरेस्ट ना ले, उनके प्रति भाव अच्छा ना रखे, तो दुष्ट व्यक्ति के सामने प्रभु की कथा भी नहीं कहनी चाहिए, नहीं उपहास करेगा। फिर सती जी की बात होगी, काटों तास जीव सो बसाई, अने श्रवण मुद नत चले ऊपर आई। तो फिर उसकी जीभ ही काटनी पड़ेगी सामने वाले की। ऐसा काम ही ना करें। बोलो राधे राधे। अब यहाँ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष चलने लगा। वेद व्यास की श्रीमती जी कहती, महाराज मेरे अंदर से वेद स्तुतियां आती हैं। वेद स्तुति जानते हो भागवत में कहाँ लिखी है? भागवत कथा के 10वें स्कंद के 87 अध्याय में, वो भी नरकुटक छंदों में लिखी है। छंद कैसा है? जय जय जही अजाम जित दोष गृहीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा।
कहते हैं जय 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 अजय जित दोष, हे हरि आपकी जय हो। जित दोष, संसार वासियों के दोषों को जीत लिए। दोष नहीं देखते, निर्दोष देखते हो। यदि अवगुण देखते तो कभी कोई तरने वाला नहीं था, लेकिन आप में यही तो अच्छाई है। जित दोष गर्भित गुणाम, उसके दोषों को समाप्त कर देते हो। और बोलिए गुण अच्छा है इसके अंदर, क्योंकि गतासून गतासूंश तीनानि सोचंति पंडिता, ये गीता में कहते हैं। भगवान कहते गतासून, एक कल तक पापी था, आज तो पापी नहीं है, इसलिए आज का वर्तमान देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। कई बार आप सुने होंगे, जो भगवान का प्रिय भक्त होता है हमेशा उसी को ज्यादा कष्ट। यहां कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से हरि स्मृति सर्व विपदि विमोक्षणम, प्रभु के नाम लेने से व्यक्तियों की कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। लेकिन यहां कहते हैं जो भगवान का परम भक्त होगा उसी की परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, गीता में भी यही प्रश्न है, अर्जुन जो मेरा परम भक्त है और वो मेरा परम भक्त है, मैं अब धाम बुलाने चाहता हूं, लेकिन जब तक उसके ऊपर पापों का कर्जा है तब तक मेरे धाम कैसे आएगा? इसलिए पापों का कर्जा कैसे मुक्त होगा? बोले कष्ट पाकर के, कष्ट पाकर के उस पाप के कर्जा से मुक्ति मिलेगी। भगवान कहते हैं मैं अपने धाम जब तक नहीं बुलाऊंगा, उसे आशीर्वाद दिया हूं कि कष्ट सहने की क्षमता बनी रहे, लेकिन वो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जब नाम का संकीर्तन कर रहा है पाप नष्ट होते हैं। और पाप हैं शरीर से भोग रहा है, जब शरीर से भोग लिया पूरे कष्ट पूरे हो गए। कई बार नहीं कहते हैं भोग रहा है, ये सत्य है, भोग रहा है और भोगना भी पड़ेगा। राम का नाम 10 साल से करने लगे, पहले जन्म से करने लगे क्या? लेकिन पहले जो पाप किए भोगोगे कि नहीं? वो तो भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा। इसलिए यहां कहते हैं जब मेरा भक्त पूरे कष्टों को भोग लेता है, चाहे जितना कष्ट में पड़ा हो, दया आती है, लेकिन मुझे उससे अच्छा ये लगता है यह मेरे धाम तो आ जाएगा कष्ट पा करके। एक बात और जान लेना, परीक्षा सबकी सब प्रकार की नहीं होती। पहली क्लास के बच्चा के पहले जैसे परीक्षा होगी। अब कोई जाके कलेक्टर की परीक्षा देने गया है तो क्या पहले जैसे परीक्षा होगी क्या? नहीं, वो जब इतनी लंबी तैयारी किया होगा उसी की परीक्षा होगी, और उतने कड़े टाइट शासन के अनुसार होगी। उसी तरह जब हम परम भक्त बन जाते हैं बहुत बड़े, तो सब के सब परीक्षा लेने आते हैं। भाई आप कहोगे कहां परीक्षा? भगवान लेने आते? बोले नहीं, पार्वती की परीक्षा लेने कौन गया था? सप्तऋषि गए कि नहीं? कि भोले बाबा गए? राम जी ने तो यही ना कहा, जो मोह पर निज नेऊ जाऊं विवाह शैल जही यही मोहि मांगे देव, कि पर्वत राज की बिटिया पार्वती को जाके कह दो कि अपने घर चली जाए और उससे जाके ब्याह कर दो। जाऊं विवाह शैल जही, जहां शैल राज की बिटिया का जन्म हुआ वहां जाके ब्याह करो। अब ये क्या किए भोलेनाथ जी? सप्तऋषियों को बुला के जाओ, प्रेम परीक्षा ले हो, गिरे ही प्रेरी पिटबाऊं पटबाऊं बबन दूर करो संदेव, इनको घर भेज दो। तो क्या परीक्षा लेने ये गए? बोले नहीं, इनके अनुचर जाते हैं, क्या यहां आने योग्य है या कि नहीं? इसलिए भगवान के पार्षद आदि भगवान के जो सेवक लगे ये परीक्षा लेने जाते हैं, और कष्ट उन्हें सही लगता है तो भी देते हैं, लेकिन कष्ट से निवृत्ति पाके तब जाके नमामि हरिम परम, हरि का प्रिय होके हरि धाम जाता है। बोलो प्रेम से राधे राधे।
तो देवी जी ने कहा, वेद व्यास की पत्नी ने, गुरुदेव भगवान मेरे गर्भगृह से वेद स्तुति हो रही है, वेद मंत्र निकल रहे हैं, लेकिन बेटा नहीं आ रहा। जब 12वां वर्ष चलने लगा तब कहते, बेटा आपकी माता को कष्ट है, क्यों नहीं आ रहे? और राधे राधे। और सरपंच जी व्यवस्था और रहे, कोई भी जाए सभी को प्रसाद मिलते रहे, है ना। चाहे किसी के द्वार में प्रसाद लेके बैठा दे, चाहे कोई 1 मिनट आकर के भी जाए, सभी को प्रसाद मिलते रहना चाहिए, कोई बिना प्रसाद के नहीं। सूत जी महाराज कहते हैं, व्यास जी कहते आप क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में कहते बिना प्रसाद के और बिना आरती दर्शन के जाना अपराध है। अब कहोगे महाराज आप कब आरती करो, 7 बजे करोगे, हमें जाना है, तो क्या करो? तब क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। प्रसाद आदि अब बांट ही नहीं रहे, कब तक बैठे रहे? तो बांटने वाला दोषी है कि प्रसाद ही नहीं दिया। बोलो जय श्री राम। इसलिए प्रसाद भी देते रहो और एक भक्त आरती दर्शन भी करा देंगे। 6 बजे जिसे जाना है जाते भी रहेंगे, लेकिन जिसे नहीं जाना भगा नहीं रहे, हम बता रहे हैं। बोलो राधे राधे। कथा 7 बजे तक 3 से 7 है, घंटा भर की और कथा है, जल्दी 6 बज गए आज। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यास जी कहते हैं आप जन्म लीजिए, तो गर्व से कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोले हम वचन दे रहे हैं। बोले नहीं महाराज, जब विष्णु की माया है तो विष्णु ही आके कहे ना। अब कोई जाल डाला हो और जाल में मछलियां फंस गई और दूसरी मछली को, जाल में फंसी हुई मछली आश्वासन दे रही, तू घबरा मत, तू फंसने नहीं पाएगी, तुम्हें निकाल देंगे, पहले तुम ही निकल जाओ। क्योंकि माया जब छन्ना, क्योंकि यह एक माया का छन्ना है। जैसे जन्म लिया सो इसमें फंस गया। तब विष्णु आके कहे तो मान लो। आज विष्णु आए तब कहते हैं मम में माया दुरतया, मेरी माया है, तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। तब जाके 12 वर्ष में प्रकट हुए और यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, और जैसे प्रकट हुए तो ब्रज गच्छन्तम, जंगल चल दिए। कौन बोल रहा है? इनके प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? बोले वृक्षा अविनेदु, ये पेड़ कहते हैं। कौन बेटा? किसका बेटा? तब व्यास जी सोचने लगे कि मेरा बेटा जवाब नहीं, ये तो पेड़ जवाब दे रहे हैं। तब अपने बेटे को नमन करके वहीं से लौट आए। सुखदेव भगवान चले गए, लेकिन लौट के कब आए हैं? बोले जब कथा सुनानी हुई परीक्षित जी को और भागवत की रचना हो गई सुंदर। भागवत की रचना किसने किया? वेद व्यास जी ने। आज विचलित मन से बैठे हैं, और जब विचलित मन से बैठे इतने में नारद जी आए। बोले कि महाराज आपका मन उदास क्यों? गदवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचदम बद कारणम, कि गदवित्तो यथा जना, आपका चेहरा उदास है, लगता कोई धनाढ्य व्यक्ति का जैसे धन ले जाए वैसे ही उदास है, क्यों? बोले नारद जी मैंने 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति नहीं है। इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति ग्रंथ नहीं पढ़ता, कोई सुनना भी नहीं चाह रहा, सबको अपने धन कमाने में लगा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है ये धन ऊपर जाने वाला नहीं है। खर्चे न कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त स्वभाव, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले प्रभु नाम, प्रभु जब नाम जो है जिस धन को ले जाना है, उस धन के पीछे कोई दौड़ ही नहीं रहा। ये नास्वर धन के पीछे दौड़ रहे हैं। धन कमाना पाप नहीं है। क्या धन कमाना पाप है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर पाप क्या है? बोले प्रभु को भूल जाना। खूब कमाइए धन, लेकिन कम से कम 2-4 बार 10 बार 2-4-10 मिनट तो एक दिन में प्रभु की याद आ जाए ना। गाड़ी से चलते चलते सीताराम 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 हो रहा है, बस ये भक्ति है।
अब यहां व्यास जी कहते इसलिए परेशान हूं। नारद जी ने कहा महाराज, दो मानसरोवर में हंस हैं, वो गए बढ़िया सुंदर तालाब में स्नान के लिए, और जैसे घुसे तो घुटने घुटने भर कीचड़ था, तुरंत निकल आए। व्यास जी कहते महाराज वैसे दिमाग खराब है, ऊपर से और कीचड़, और आप हंस बता रहे हो, पता नहीं चल रहा क्या बता रहे हो। बोले ये सुंदर तालाब, इनमें कमल के फूल, इतने ग्रंथ जो हैं ये हैं सब, और उनमें राजहंस है, वक्ता लोग, रसिक लोग, लेकिन जब जाते हैं तो घुटने के बल से गड़ जाते हैं। उन्हें शिव पुराण में गए, वहां गड़ गए कि शिव जी बड़े हैं, देवी पुराण में बोले देवी जी बड़ी हैं, जिस पुराण में गए बोले वही बड़ा है। अब वो निकल के आए कहां, इसलिए ऐसा कोई ग्रंथ बताओ जिसमें प्रमाणित रूप हो और सबकी कथाएं हो, सबका सम्मान हो। एक ग्रंथ लिखो, भागवत महापुराण। व्यास जी कहते बूढ़ा हो गया, जैसे जामवंत जी बोले थे ना, बूढ़ भयो करते हो कछु को सहाय तुम्हार, बूढ़ा तो हो गया नहीं कुछ तो सहायता करता। व्यास जी कहते बूढ़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। बोले कर सकते हैं महाराज, क्या कर सकते हैं, बोलो जय श्री राम। तो क्या कर सकते हैं आप, बोले संतों के संग में जब लगेंगे तब जाके सब कर सकते हैं। कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते रहना, ताली बजाएंगे तो कहते स्वर्ग के ताले खुलते हैं, और जो कर्म की रेखा गड़बड़ है भाग्य वाली बन जाती है, न जाने तिजोरी भर जाए। बोलो राधे राधे। एक बात और है, यदि किसी को नाचने की इच्छा हो, हम किसी को मना बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि क्यों नाच रहे हो, नाचते न बने तो फिर ताली सही। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी जय हो बड़े भाव से चारों सभी का दर्शन कराते हुए। और ये लाइव भी चल रही है, नाचोगे आ भी जाओगे। वैसे राजा राम जी सबकी ओर घुमाएंगे, सबको ताली बजाते रहना। सोओगे तो सोते ही फोटो में आओगे। राधे राधे। सबकी बन गई। भगवान करते क्या है? कागा से त्वे अंश करेंगे, कागा से त्वे हंस करेंगे, हंस करेंगे जी कागा करेंगे, हंस करेंगे जी कागा करेंगे। कागा से त्वे हंस करेंगे, कागा से त्वे हंस करेंगे। मिट जाए गुरु के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए गुरु के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बैठने वाले ताली बजाते रहना, नाचते नहीं बनता। और मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। बहुत सुंदर। यजमान लोग नाचेंगे तो बैठे बैठे जो नींद आने लगती है वो भाग जाएगी। अब पैर जो दर्द करने लगते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। बड़े भाव से सेवा करते हुए तालियों की। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो। मोहनिशा में बहुत दिन सोयो, मोहनिशा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अभी भी जाग जाओ, अवसर है। और थोड़ी थोड़ी मुंह कैमरे की ओर कर लेना, सभी के चेहरा भी आ जाएगा।
कहते तीन चीज की आशा त्यागिए, सुतो वितो नारी तीन आशाएं, सुतो वित नारी तीन आशाएं, तीनों आशाएं जी तीनों आशाएं, तीनों आशाएं जी तीनों आशाएं, सुतो वितो नारी तीनों आशाएं, सुतो वित नारी तीनों आशाएं, त्याग सके तो वो त्याग रे तेरे अच्छी बनेगी, त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। यहाँ से मिले लिए भगवान की। ज्यादा कैमरा यहाँ ले आते हैं, यहाँ रखिए फिर वहां से। तालियों से बड़ी सेवा करते हुए प्रभु की भजन को किसने गाया है? कबीरदास जी ने। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर, राधे राधे, जब यजमानी ने उठाए तो उठे जाना चाहिए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो रे भाई संतो, सुनो भाई साधो, सुनो रे भाई संतो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पाग सके तो बबो पाग ले तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, शंकर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हो ये तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए संतन के संग लाग रे तेरी। और जैसे नारद जी ने कहा तुरंत वेद अभ्यास के समझ में आया, क्योंकि नारद जी ने अपनी कथा सुनाई। पहले दासी के पुत्र थे हम, और एक दिन जब पिताजी खत्म हो गए, सदगृहस्थ संतों के यहां मैया चली गई। और जब मैया जाती है, ब्राह्मणों कह दिया कि ठीक है हमारे यहाँ रह ले, जो पत्नी हमारी कहे वो काम करे। ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा कि संत और गृहस्थ संत दो होते, बड़े ध्यान से सुनना।
जो अकेले रहे प्रभु नाम ले वो केवल संत है, और जो पत्नियों के साथ भजन करे प्रभु नाम ले वो गृहस्थ का संत है। इसलिए गृहस्थ संतों के यहां गई। वेदवादी ना, यहां कहते वेदवादी ब्राह्मण है। और जब वहां गई और जब जाती है तब वहां उनके पत्नियों ने कहा गौ माता के लिए चारा ले आएगी, दुग्ध दोहन कर लिया करेगी। बोले ठीक है। नित्य प्रति करने लगी। संत लोग आए, चतुर्मास का समय सत्संग किए जाने लगे। नारद जी कहते मुझे केवल एक ही बात पता चली, ब्रह्म साक्षात जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है प्रभु नाम, बाकी सब झूठा। ए संत जी मुझे भी ले चलो, बाबा जी आपके साथ रहूंगा, मैं भी बनूंगा। अब कहते मेरे मैया को न जाने कहां से बात पता चल गई। मैया रोए, बाबा जी मेरे बेटे को मत ले जाना। अब बेटा रोए कि बाबा जी मुझे छोड़ के मत जाना। अब बाबा जी चक्कर में पड़े, क्या करें? लेके जाएंगे तो मैया दुखित, ना लेके जाएंगे तो बेटा दुखित। अंत में संत जी ने उपाय निकाला। बोले बेटा जब तक तेरे पिताजी तो है नहीं, तेरी माँ है, जब तक जिंदा है तू जान कि सर्व तीर्थ मई माता यही सभी तीर्थ है। और जब मर जाए तो मेरे उत्तराखंड में आ जाना, और उत्तराखंड में आकर के फिर भजन भक्ति करके सदगति को प्राप्त कर लेना। बोले ठीक। बोले अब तो यहां मैया लोगों से बात करने लगी कि मेरे लिए सुंदर बहू चाहिए। अब तो बोले कि मैया मर जाए तो ही अच्छा। बोले सोचना अच्छा नहीं था, लेकिन सोच लिए। एकदा निर्गता गेहा दोहंते निसगाम पति, सरपोद सुतपदा स्पृष्टा कृपणाम काल चोदिता। एकदा एक दिन निर्गता गेहा मेरी मां जाती है, दोहंते निसगाम पति दोहने के लिए गैया को, लेकिन जब जाती है सरपोद स्पृष्टा, सांप ने मैया को डस दिया और मां काल के गाल में समा गई। बोलो राधे राधे। जब काल के गाल में समा गई, कहते हैं ना सुनने के लिए प्रभु जब बुलाते बड़े बड़े दूर से आ जाते हैं। जब बुलाते तो गौराहा गांव से भी आ गए, और जब नहीं बुला पाते प्रभु तो पड़ोस घर से भी कथा सुनने हम नहीं आ पाते। इसलिए इसमें आपकी महत्वता नहीं, इसमें प्रभु की कृपा की महत्वता है। नहीं कथा के लिए कार्ड रखे रखे 7 दिन बीत जाते हैं, समय नहीं मिल रहा। सदगुरुदेव कहते समय नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। उस समय इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे पाप किसी न किसी बाधा के रूप में आगे आ जा रहे हैं कि ये काम आ गया आज वो काम नहीं है, वो केवल बाधा है। बोलो राधे राधे। अब यहां जैसे सर्प ने डस दिया, मैया का संस्कार करके उत्तराखंड में नारद जी कहते गए हम प्रभु नाम गाने लगे। थोड़ी देर के लिए झांकी आई, चली गई, और बाद में चिल्लाने लगे तो आकाशवाणी हुई, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, दूसरे शरीर से करोगे। कई लोग भक्ति करते हैं कि भगवान का दर्शन, यहाँ उसके लिए तसल्ली है कि शायद ये शरीर हमारा इतना सार्थक और इतना तपस्वी नहीं है कि भगवान का दर्शन कर सके, लेकिन लगन में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, कृपा की कभी न कभी जरूर होगी। कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे मेन जड़ होती है, कभी नहीं। अब यहां क्या हुआ, नारद जी कहते देखते देखते प्रलय हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन जब दूसरा शरीर मिला तो ब्रह्मा जी का बेटा बना मैं, और देखो दासी का पुत्र कहाँ था, कहाँ आज ब्रह्मपुत्रम नतास्मि, कहाँ ब्रह्मा का बेटा। अब मेरे हाथ में ऐसी वैसी वीणा नहीं, बोले देवदत्त विमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम
देवताओं के द्वारा वीणा, वो भी स्वर ब्रह्म, ब्रह्म का स्वर है कि प्रभु नाम के अलावा व्यर्थ व्यथा खेद नहीं, केवल प्रभु नाम, और वही गा रहा हूं। तब हे वेद व्यास जी, जब एक दासी का पुत्र ब्रह्मा का बेटा बन सकता है, तो क्या आपके जैसे महान तपस्वी एक ग्रंथ नहीं लिख सकता? अब इनके अंदर बल आ गया और चतुश्लोक की कान में सुनाए, उसको 18,000 श्लोक बना दिए, लेकिन सुने कौन? तब सुनने के लिए आंख बंद कर दिए तो इनका बेटा दिखाई दिया। बोले ये तो असंभव है, ग्रंथ लिखना संभव था, लेकिन अपने पुत्र सुखदेव को बुलाना असंभव। अब क्या करें? बोले अब क्या होगा? तब बाद में फिर बंद की आंख, फिर वही सेम पोजीशन। लास्ट में आज जैसे ही नन्हे मुन्ने शिष्यों को भेजे, जाओ यत्र तत्र मंत्र बोलने लगे। सुखदेव जी के आंखें खुली, बोले और सुनाओ। आंखें बोले कि पिताजी, हे गुरुदेव भगवान, आंखें खुली हैं, लेकिन फिर वो आंखें बंद कर लिए। बोले दूसरा श्लोक सुनाना। पहला श्लोक था वरहा पीडम नडबरवपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रतवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम। क्या था कि बरहा पीडम, बरहा मतलब मोर के पंख को, के पंख लगाए हैं, वैजयंतीं च मालाम, वैजयंती की माला पहने हैं, रंध्रान वेणु, रंध्रान वेणु मतलब वेणु मतलब कि बांसुरी, और रंधान यानी उनमें छेद है। अधर सुदया अपने ऊंटों में लगा करके फूंक मार रहे हैं। और कहाँ घूमते हैं? बोले वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। वृंदारण्यम, वृंदा मतलब तुलसी, अरण्य मतलब जंगल, वन। तुलसी का जहां वन है वही तो वृंदावन है। बंगाली कहते हैं कि राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे वही तो वृंदावन। बोले जहां राधा कुंड है, जहां श्याम कुंड का मेल मिलाप है, जहां प्रभु की बांसुरी बजे और जहां व्यक्तियों के कानों में सुनाई दे, वही तो वृंदावन है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। हरि की बांसुरी तो नित्य बजती है, कवि भक्त के हृदय में बजती, क्योंकि भक्त का हृदय भी तो तुलसी का वन है। वहां भी तो अधर सुदया, वहां भी वेणु लेकर के, क्योंकि सद्दो रद्द वरुद्ध तेत कृत भी शुश्रूषु भी दक्षिणा। जैसे जीव के पाप नष्ट हुए, मन निर्मल हुआ, तो उसके हृदय में ठाकुर जी जाते हैं। वहां तुलसी भी आ गई, वहां जाके जब वेणु बजाते हैं तब वही वृंदावन है। अपने हृदय को भी वृंदावन बना के रखना। बोलो राधे राधे। और आज यहां मन सोचने लगा, इतने सुंदर हैं, लेकिन मन कहता चलो, लेकिन आत्मा कहती नहीं भैया, जो देखने में सुंदर है वो जरूरी नहीं उसका स्वभाव भी यदि सुंदर हो। कि गोरा व्यक्ति है तो ये नहीं कि उसके अंदर गोरापन भी हो। आत्मा को समझा दिए। फिर दूसरा श्लोक बोलने लगे आकर, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युतां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। दूसरा भगवान का स्वभाव का श्लोक है। कैसे है? बोले अहो वकीयम, धन्य है वो जो बगुलासुर की
बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई, स्तनों में जहर लगा के आई। आप जानते मैनेजर जी जहर कौन सा? कहते हैं कि स्तन कालकूटम। वो जहर भी कालकूट नाम का है। क्यों आई है? जिघांसया पिहर, ये प्राण हरण करने के लिए कृष्ण के। लेकिन भगवान ने क्या किया? बोले मारने के लिए तो अलग से जहर दे देती, गला दबा देती, लेकिन ये मुझे पुत्र की भांति स्तन पान करा के मारना चाहती, इसलिए मात्र गतिम ततोन्यम। बोलो राधे राधे। जहां मेरी मां मरने के बाद जाएगी उसको पहले भेज दिए। इसलिए कहते कम्वा दयालुम, ऐसे दयालु के चरणों में बारंबार प्रणाम। मन कहता है न जाओ, लेकिन आत्मा कहती अब तो सुंदर भी है, मन भी सुंदर है। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए, रे मन राम नाम कह लीजिए। प्रभु से सुंदर कोई है ही नहीं। प्रभु नाम के विश्वास से बड़ा किसी व्यक्ति का विश्वास ही नहीं है। इसलिए रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। दौड़े आई पिताजी के पास, मुझे दास बना लो। बोले वाह, उस दिन बेटा बेटा चिल्लाया, मुड़ के नहीं आया, लेकिन भागवत जी की ऐसी बड़ी कृपा कि तुरंत दौड़ाया, जनक जी के पास भेजे। जनक जी के पत्र भी भेज दिया अलग से कि मेरा बेटा आ रहा है, इसने काम क्रोध को जीता कि नहीं। और जब ये गए, पत्र मिल गया जनक जी को। अभी भी निर्वस्त्र हैं, अलग खिलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्चमाली रवदूत वेशा। कपड़े नहीं, कह दिए कि द्वार में खड़े रहो। जनक जी ने सेवकों से कहलवा दिए, खड़े हैं। 4 दिन बीत गए। बोले कि जाके देखो ये 5वां दिन चलने लगा। यदि उस बच्चे के अंदर जो पहले दिन प्रसन्नता की मुद्रा थी, यदि वो चेहरे में आप प्रसन्नता आई हो, उदासीनता आई हो, तत्क्षणात बाहर कर देना। जाकर सेवकों ने देखा, बोले गुरुवर ना ऐसा कोई महान विभूति द्वार में आया, ना कभी ऐसा कोई आएगा। खड़े होने के लिए बोले 4 दिन से खड़ा, कोई टेंशन नहीं, केवल प्रभु नाम का विश्वास। जहां व्यवस्था दे दी वही स्वीकार कर लिए, लेकिन जहां है प्रभु नाम चल रहा है। जनक जी तुरंत लाए, बैठाए, अंदर चले गए। जब तक कुछ स्त्रियां आई, कुछ आकर के हाथ दबाने लगी, कोई बाल सहराने लगी, कोई तांबूल पान खिलाने लगी, कोई चरण दबाने लगी, लेकिन सुखदेव स्वामी की दृष्टि केवल जनक जी की ओर है कि कब आके मुझे प्रभु का ज्ञान की दिव्य चर्चा सुनाएंगे। जनक जी ने जैसे दृष्टि में झांक के देखा, तुरंत गिरे चरणों में साष्टांग कि क्या मैं आपको सिखा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं? आप तो पढ़े पढ़ाए जन्म लिए महाराज। तुम जब मैया के गर्भ में गए तो पूरी कथा सुन लिए, पढ़ लिए, फिर गर्भ में गए और भगवान की कृपा हुई, फिर जाके प्रकट हुए। बोलो राधे राधे। फिर चले गए। कब आए हैं? बोले जब परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित कौन है? बोले यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे सतम वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदा विमर्शा भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। बोले परीक्षित की जन्म की कथा सुनाना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जिसकी कथा भगवान की कथा से जोड़ दे, उसकी कथा भगवान की कथा से भी कम तो नहीं है। बोले कौरव और पांडव हैं, कौरवों में सभी मारे गए, लास्ट में दुर्योधन बचा। दुर्योधन के जंघा को भीम ने विदीर्ण कर दिया। विदीर्ण मतलब विगलित कर दिए, फाड़ दिए। अब दुर्योधन केवल मृत्यु की आस लगा के बैठे हैं, कितने से मृत्यु हो जाए।
और जब मृत्यु की आस लगा के बैठे हैं, इतने में गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। अरे मित्र, तुम्हारी क्या सहयोग कर सकूं, क्या सेवा करूं? बोले मेरी कोई सेवा नहीं। बोले अंतिम इच्छा क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, व्यक्तियों की अंतिम इच्छा व्यक्तियों के स्वभाव से ही होती है। ये दुर्योधन की अंतिम इच्छा आगे चल करके अंतिम इच्छा आएगी द्रौपदी की। तो दुर्योधन कहता मेरे शत्रु 5 भाई थे और हम 100 थे, 100 में 99 मारे गए, 100वां मेरा नंबर है। और मेरे शत्रु केवल 5 भाई थे, 5 में से 5 आज जिंदा हैं। यदि उनमें से एक भी मर जाता तो हृदय को बड़ी तसल्ली, बड़ी एकदम सहानुभूति प्राप्त करके, ठंडक मान करके फिर मरता आराम से। बस अंतिम इच्छा यही है, देखो मर रहा है। उसने काग उलोक नीति देखी, कई कौवे हैं और रात का वक्त है, एक उल्लू अकेला है। एक उल्लू कई कौवों पर भारी पड़ गया। क्योंकि रात में उल्लुओं को दिखता है, कौवों को नहीं दिखता, और दिन में कौवों को दिखता है, उल्लू को नहीं दिखता। इससे एक बात ध्यान से समझना, प्रत्येक व्यक्ति के समय एक जैसे नहीं है। कि आज यदि आपको दिख रहा है तो कल भी दिखेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कौवा चिल्लाता है हे प्रभु रात मत बनाओ, और उल्लू चिल्लाता है कि दिन मत बनाओ। सूत जी कहते कौवा और उल्लू के चिल्लाने से न रात बंद हुई न दिन बंद हुआ। जैसे आप और हम सब कौवा उल्लू की तरह, हे प्रभु गरीबी कब जाएगी, दरिद्रता कब जाएगी? बोले चिल्लाने से जाए सो माइक लगा के चिल्लाओ। यदि चली जाए दरिद्रता गरीबियां तो माइक लगा के चिल्लाइए। वो चिल्लाने से नहीं, वो भोगों से जाएगी। क्योंकि राम जी सबको सब देते हैं। आज आप धनाढ्य हो, धन दिए हैं, लेकिन धन में इतने मदमस्त हो गए, अब लग रहा वो इसी में लपेट करके जाएंगे। हम दान करने के लिए एक पंजी नहीं दे पा रहे। बोले आगे चल के जब प्रभु दे दिए नहीं दे पाए, फिर बाद में ये चार्ज ले लेंगे। और जब ले लेंगे, जब जन्म लोगे तो गरीब घर में जन्म लोगे। कि धन दिए थे तो अभिमानी बन बैठे। बोलो राधे राधे। अभिमानी बन बैठे। इसलिए जब गरीब बनेंगे तब कहेंगे हे प्रभु धन दे दो। तो धन नहीं है, फिर मन रहेगा केवल मेरे पास होगा तो खूब देता। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के सोचने से सब होने लगे तो फिर विधाता वही हो जाए। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर परतंत्र सदा फल पाने को। मिलता है सदा अपना ही किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। एक चीज जान जाना, जो हमें मिल रहा है तो केवल हमारा ही किया हुआ मिल रहा है, किसी दूसरे का नहीं। एक उल्लू कई कौवों को मार दिया, दिमाग में यही बात, मैं अकेला हूं, पांडव 5 हैं, रात्रि का वक्त है गए। लेकिन भगवान कहते पांडवों अर्जुन चलो आज जश्न की रात्रि है, उत्साह मनाएंगे। चले गए और आकर के अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों की गर्दन काट के ले गया। बोले ले दुर्योधन तुम इतनी बड़ी सेना लेकर के कुछ भी नहीं कर पाए और मैं अकेला 5वों की गर्दन काट के ले आया। ले भीम का सिर। जैसे भीम के सिर को दबाए वो टूट गया। दुर्योधन ने कहा ये भीम का सिर नहीं हो सकता। जब ध्यान से देखे तो कहते हैं कि ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। अरे अश्वत्थामा वो तुम्हारी तलवार में धारी ही नहीं बनी जो धर्मराज की गर्दन को काट सके। क्योंकि राम विग्रहवान धर्म धर्मो रक्षक रक्षिता। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठता है। उसकी जिम्मेवारी परमात्मा की होती है। इसलिए दुर्योधन कहता है ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं।
तो मेरे नजरों से हट जा। अब ये बड़ा भय भी, यदि पांडव जिंदा है तो मैं अपने जीवन जीने के जो पावर था, अथॉरिटी थी, अब वो खो चुका। अब ये चार्ज देना पड़ेगा, मृत्यु के घाट में जाना पड़ेगा। अब यहां से पांडव लोग आ रहे हैं, शिवरंजनी राग बज रही है। जब आने लगे, क्योंकि व्यक्ति जब चलता है तो मन भी उसी स्वर में पहुंच जाता है जो हमें बीत रहा है हमारे जीवन में। और आए शिविर में, देखे कि रक्त की धारा बह रही है। तो माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरम परिताप्यमाना। माता शिशूना, मां ने देखा, निधनम सुतानम, निधनम मतलब मरे हुए, सुतानम मतलब बेटों को देख करके घबरा गई। अर्जुन आए, धर्मराज युधिष्ठिर आके सब देखने लगे, रुदन करने लगे। अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा करके कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है तुम्हारे सामने ला करके मारूंगा। बड़े पता किए किसने किया? ऊंच निवास नीचे कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। यह जरूरी नहीं है कि हम अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में जन्म लिए, हमारी बुद्धि भी उसी तरह बनी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। जान गए इसने किसने किया? ये तो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा ने किया है। जाने लगे, भगवान रथ चलाने लगे, और जब पता पाई कहां भागा तो मारने के लिए दौड़ने लगे। ऐसे बाण चलाए, रथ टूट गया। और जैसे अर्जुन पकड़ने के लिए दौड़े, तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन जो दौड़ रहे थे मारने को, अब वो लौटने लगे, कहते पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु ये रक्षा करिए, क्योंकि ये दहकता हुआ तमे को दही यमानाना मप बरगोश संसरते, ये मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, नहीं अर्जुन, विशस्मा औषधम, तुम्हें ये पता नहीं है, जब सांप काट देता है तो जहर के लिए जहर वाला इंजेक्शन ही लगाते हैं। कांटा लग जाए तो कांटे को केवल कांटे से निकालते हैं, सुई अल्पिन नुकीली वस्तुओं से। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ यही है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। आज्ञा पाके, अनुशासन पाके चलाए। दोनों टकराने लगे। भगवान ने कहा, शांत करो। शांत हुए, अश्वत्थामा को बांधने लगे। भगवान ने कहा, बांधना नहीं, मार दो। नहीं प्रभु, ये मैं द्रौपदी के सामने जाके मारूंगा। भगवान ने कहा, ठीक। द्रौपदी रो रही है, ये बांधे पीछे रथ में डाले, ले गए नीचे पटके। रोते हुए द्रौपदी चुप हो गई। उवास चास हन्तश्च बंधुनाम नयनम सती, मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी रो रही है, लेकिन उवास चाशांतश्च, रोना बंद करके कहती है, अर्जुन ये कौन है? ये तो गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और गुरु का पुत्र तो गुरु ही होता है। ऐसे ही प्रजा रूपेण वर्तते, ये गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने कहा, देवी इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी को देखो, किस बात की चिंता है, आपको पता है कि अर्जुन ये गुरु जी का बेटा है, इसको मार दोगे तो गौतमी पति देवता। अब बताइए कितनी बड़ी बात है।
द्रौपदी कहती है इसके पिता को तुमने मार दिया द्रोणाचार्य जी को, लेकिन गौतमी द्रोणाचार्य जी की पत्नी केवल पुत्र को देख कर के जिंदा है, और जिस दिन पुत्र को मार दोगे तो गौतमी कैसे जिएगी बताइए। पुत्र मरे पड़े, लेकिन द्रौपदी की अपने दुख की चिंता नहीं, पर दुख की चिंता है कि वो जीवन कैसे जिएगी। बोले मेरे अर्जुन, मेरे पुत्र मर गए तो क्या, लेकिन 5 पति तो जिंदा है। बोले मारना है, बोले अर्जुन इसके मारने से यदि मेरे 5 पुत्र जिंदा हो जाएं, बिल्कुल हर्षता पूर्वक वध करिए, लेकिन याद रखना आज क्रोध से लिया निर्णय, ये तो मर जाएगा, ये क्रोध समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज जो तुम पाप कर रहे हो ये पाप जरूर बचेगा। आज का दिन रहे या कि ना रहे, लेकिन ये पाप। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े, क्या करूं? धर्मराज ने कहा अर्जुन जो वेद शास्त्र कहे वही करना, नहीं मनुष्य का आना जाना तो लिखा है। भीम ने कहा मैं मारूंगा। नकुल सहदेव ने कहा दुष्ट का वध करना ही अच्छा है। भगवान खड़े, कृष्ण क्या करें? भगवान ने कहा वही बोले तो वध कर दीजिए। बोले प्रभु एक बार और। बोले वपिनम, भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर्नहंतव्या और आतताई बधारणा। ब्रह्मबंधुर नहीं हंतव्या, ब्राह्मण चाहे जितना निकृष्ट कर्म कर दे लेकिन उसका वध मत करना। लेकिन आतताई यदि कोई भी है, किसी निरपराध का वध कर दे, बोलो राधे राधे, किसी निरपराध का वध कर दे, स्वर्ण की चोरी कर दे और कुदृष्टियां डाले, जैसे राम जी ने कहा था अनुज सुधा भगनी सुत नारी सुन सद कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जो ही ताई बधे कुछ पाप न होई। राम जी तो ये कह रहे हैं ना, जो कुदृष्टि डाले वो भी तो जघन्य अपराध है। ऐसे पापी को मारने क्या दंड, क्या मुझे पाप लगेगा? लेकिन यहां कहते ब्रह्मबंधुर्नहंतव्या, ब्राह्मण चाहे जो कर दे लेकिन उसका वध मत करना। अर्जुन कहते प्रभु बड़ी विडंबना में डाल दिए, ये ब्राह्मण भी है दुष्ट भी है। तब अर्जुन का गीता का सूत्र याद आया, वपिनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधुर्नाम बधो नान्यस्तदेहिका। वपिनम किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर देना। ब्राह्मण यदि आतताई बन गया, गलत कर्म कर दिया, स्थानम निर्यापणम तथा, स्थान से भगा दीजिए। क्षौर आदि कर्म कर दिए, मणिम जहार मूर्धन्या, इसके सम्मान की मणि खींच लिए, कपड़े आदि फाड़ करके भगा दिए, लेकिन बध नहीं। बधो नान्यस्त देहिका, देहिका मतलब बधो यानी बध, नान्योस्ति मतलब नहीं, देहि का मतलब देह का बध नहीं, सम्मान का बध। बोले एक बार मरेगा शरीर को मारने से, लेकिन उसका अपमान करोगे जितनी जिंदगी जिएगा और जितनी बार उस गांव को सभा को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। इसलिए बधो नान्योस्त देहि का। अर्जुन ने वही किया, भगा दिया। अब यहां आज भगवान जाने के लिए उतरा कि रक्षा अभी नहीं है, लेकिन ये शायद किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। कहते शत्रुता मोल मत लीजिए, जिंदगी में प्रयास करो कि लड़ाई झगड़ा मत करिए। क्या किसी को पता था कि थोड़ी से झगड़ा में महाभारत युद्ध हो जाएगा? और कभी कभी तो हमारी खानदानी बुराई इतनी बढ़ जाती है कि जिसे दंड मिलता है वो उसे पता ही नहीं कि मुझे मिल क्यों रहा है। इसका प्रमाण आगे दे रहे हैं। भगवान जाने लगे,
उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि मैं पांडवों को संतानहीन कर दूंगा, लेकिन सोचा बचा ही कौन है। तब याद आया नहीं नहीं, अर्जुन का पुत्र जो है, अर्जुन का पुत्र जो सुभद्रा है, उसका पुत्र है, उससे हुआ, जिसका नाम अभिमन्यु है, और अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा से। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, अब जन्म लेने वाला बालक होगा, इसलिए मैं गर्भ को नष्ट कर दूंगा। संतानहीन कुरु पांडवाना, पांडवों को संतानहीन कर दूंगा। देखिए अब वो गर्भ वाला शिशु जानता है क्या मुझे मारा क्यों जा रहा है, लेकिन ये मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाए। और भगवान उसी समय रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलत भूदेव पटलै स्तुतिर प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण सदया दया सिंधुर्बंधो सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन्, रथ में चढ़ने लगे। गच्छन् मतलब जाने के लिए, लेकिन उत्तरा चिल्ला रही है बचाइए बचाइए, पाही पाही महायोगिन। भगवान ने तुरंत दिव्य चक्र सुदर्शन चलाया और ब्रह्म तेज को रोका। अंगुष्ठ रूप लेकर अंदर चले गए। बोलो राधे राधे। जब अंदर चले जाते हैं, बाहर खड़ी जो उत्तरा है, भगवान पूछने लगे उत्तरा तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? कुंती ने कहा हे हरि, जिसकी रक्षा आप करो उसे कोई तकलीफ हो सकती है क्या? बोले तूने मुझे ब्रह्म कैसे कह दिया, भगवान कैसे कह दिया? विजयलाल तो तकलीफ आपको हो सकती है क्या? लेकिन आपको तकलीफ जब है प्रभु, जब आप भक्तों को देखते हैं तकलीफ में तो आपको तकलीफ, लेकिन कुंती कहती हे हरि आप जिसकी रक्षा करो क्या वो तकलीफ में हो सकता है? बोले तूने ब्रह्म कैसे कह दिया? ब्रह्म के लिए कई बात बताई। बोले हे हरि आपको सब नहीं जान पाते, जो जानना चाहते हैं आप उसके ऊपर माया का पर्दा, आप डिटर लाल बोलो राधे राधे, आप उसके ऊपर माया का पर्दा डाल देते हो। जैसे कोई बच्चा हो और जब दुधमुहा बच्चा है, दूध पीता है और जब रोने लगता है तो माँ उसको खिलौना दे देती है, वो खेलने लगता है। माँ जान जाती है अभी ये काम चलेगा, और रोने लगा, फिर जाके माँ कुछ खाने वाली चीजें डाल दी, वो बच्चा खाने लगता है। कई देर तक चला, फिर रोने लगा, फिर माँ खिलौना आदि लाई तो बच्चा खिलौना भी फेंक दिया, खाने वाली वस्तु भी फेंक दी। अब माँ जान गई केवल इसे अब मेरी जरूरत है। जब माँ की गोद में चढ़ना होता है, स्तनपान करना, वो किसी वस्तु को नहीं लेता। उसी तरह कुंती कहती हे हरि जब आपको ये जीव जानने लगता है ना, तो कहीं आप सम्मान का खिलौना फेंक दिए, कहीं बड़ाई वाले खाने फेंक दिए, उसी में खेलते रह गया। और जब ये सब वस्तुओं को फेंक कर केवल आपके लिए रोता है, तब आप इसे अपनाते हो। इसलिए अब मैं जान गई, और आपको जान गई तो कृपा भी तो आपकी है। भगवान ने कहा ये तूने मुझे कह दिया ब्रह्म है, तो मांग तुझे क्या चाहिए। अब आप गजब मानेंगे कुंती क्या मांग रही है। बोले विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम।
बोले क्या मांग रही है? बोले विपदा, मेरे झोली में केवल विपदा, विपदा मतलब कष्ट, परेशानियां। भगवान कहते कट से पेट नहीं भरा क्या? बोले भवतो दर्शनम विस्या, हे हरि। बोले भवतो दर्शनम विस्या, आपका दर्शन करने से व्यक्तियों के पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, लेकिन वो कष्ट महान है जो आपकी याद तो करवाते हैं। कुंती यहां तक कहती है विपदा नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति और संपदा नारायण विस्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति के आ जाने से प्रभु का नाम याद आए, और संपदा नैव संपदा, वो धन धन भी नहीं है, संपदा संपदा नहीं है जिसके आ जाने से प्रभु का नाम भूल जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी संपदा क्या है? बोले नारायण का स्मरण। अब विपदा है भगवान को भूल जाना, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। विपत्ति आ गई, भगवान को भूल गए हम, बस जान लो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। आज यहां जैसे कवियों ने बड़ा सुंदर कहा है, इसी का ट्रांसलेशन किया कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदयों से जाय, कि वा दुख की बलिहारी जो हर पल नाम जपाय। सुख के माथे सिल पड़े, सिल जानते हो क्या होता है? सिलौटी होती है जिसमें भाजी खूब खाते हो चुरा चुरा के दूसरे के खेत से। बोलो राधे राधे। भाई चोरी ही तो बोलेंगे, पूछ के लाओ तो चोरी नहीं है, बिना पूछे लाओ चोरी है कि नहीं? फिर राम जी फूल भी तोड़ने गए तो पहले माली से पूछते हैं क्या फूल ले लें, तुलसी दल ले लें, इसलिए बिना पूछे गए। बोलो राधे राधे। जब बिना पूछे जाते हैं तब क्या हुआ? बोले वो चोरी है। अब कहोगे कि महाराज जी बिना पूछे जाओगे तभी भाजी मिलेगी, पूछ के मिलेंगे तो खाने को नहीं मिलेगी, तो ठीक है, तो फिर कैसे दोष दूर हो? बोले तुम ही निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। जब भाजी बनी तो भगवान गौ ग्रास निकाले और भगवान को भोग लगा दिए। तुम ही निवेदित भोजन करी, जब निवेदित करके भोजन हुआ तो दोष समाप्त हो गया कि नहीं? वो प्रसाद रह गया। इसलिए यहां कवियों ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल मतलब लोढ़ा नहीं, सिलौटी। और आपकी खोपड़ी में कोई ऊपर से गिरा दे, छत से बचोगे क्या? कभी कहते हैं बचना नहीं है। सुख के माथे, हमारे माथे क्या? बोले नहीं, बोले सुख के माथे, जिस सुख के आ जाने से आपका नाम भूल जाएं, उस सुख के माथे में ऐसी सिलौटी पड़े जो हरि हृदय से जाए। जैसे हरि गए हृदय से, सिलौटी ऐसी पड़ी कि वो सुख दबा रह गया, उपजा नहीं, केवल दुख ही दुख मिला। लेकिन उस दुख की बलिहारी जो हर पल नाम जपाए, मैं उस दुख की बलिहारी हूं, बंधन कर रही हूं जो हर पल नाम तो प्रभु का जपाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए सुख से 1000 गुना दुख अच्छा है। सुख वाले इस लोक में संपदा जोड़ते हैं और दुख वाले परलोक में संपदा जोड़ते हैं। बस कोई यहाँ का गरीब तो कोई वहां का गरीब, बराबर दोनों। सुदामा जी यहाँ के गरीब है लेकिन परलौकिक संपदा है। अब 7 बज गया और अब बोलो जय श्री राम।
यहां सुखदेव भगवान जी भी आएंगे, क्योंकि भगवान ने गर्भ की रक्षा की है, उसी में परीक्षित जी हैं, उन्हीं को सदगति देने के लिए आए हैं। अब यहां क्या सुना रहे थे? कुंती की कथा। भगवान ने कहा क्या चाहिए, उसने दुख मांगा, भगवान ने नहीं दिया। धर्मराज से बोले क्या चाहिए, बोले प्रभु ना सुखम सुख की कामना नहीं है, लेकिन जिस सुख के आ जाने से यदि धर्म को बेच करके धर्म के मार्ग में हट करके मुझे अपने राज्य की रक्षा करना पड़े, उससे अच्छा मेरे अंदर ये देना कि राज्य का विनाश देख लो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अधर्म की अन्याय की माला पहन करके विजयी नहीं। और जब ये सब बातें हुई, नकुल सहदेव ने भक्ति मांगी, बोल राधे राधे। उनकी बहन खड़ी है सुभद्रा, बोले क्या चाहिए? सुभद्रा ने कहा हे प्रभु आपके चरणों की भक्ति, क्योंकि कहती है कि आपका चरण क्या है? बोले पिंजड़ा है कृष्णत्वदीय पद पंकज पिंजरांते। इतना अच्छा श्लोक, इतनी अच्छी विनती सुभद्रा कर रही है कि प्रत्येक व्यास से मंगलाचरण में रख लिए कि कृष्णत्वदीय पद पंकज पिंजरांते। हे कृष्ण, कृष्णत्वदीय, कृष्ण हमें दे देना पद पंकज, पद यानी पैर, पैर रूपी जो पिंजड़ा है, पद पंकज, ये चरण रूपी जो पंकज है चरण, तो इसमें पिंजड़ा भी है ये, तो इस पिंजड़े में मेरे क्या करना? पद पंकज पिंजरांते, इस पिंजड़े को खोलना। अद्दैव में बेसत मानस राजहंसा, मेरे मन रूपी राजहंस को अपने चरण रूपी पिंजड़े में कैद करके ताला लगा के चाबी ऐसे फेंक देना कि कभी जीवन में ना मिले। अरे तू जवानी में भक्ति करेगी, लोग बूढ़े में करते हैं। बोले आगे बढ़ेंगे तो कपवाद पित्तई, कप भी बढ़ जाएगा, बात रोग हो जाएगा, पित्त हो जाएगा, फिर केवल रोगों में ध्यान होगा, भजन में ध्यान। और आगे चल के बोले कंठावरोधन विदौ, आगे चल के कप ज्यादा बढ़ गया तो कंठावरोधन, कंठ अवरोधन, कंठ अवरुद्ध हो गया। जब शरीर रोगों से घिर गया तो स्मरणम कुतस्ते, स्मरण कहां? ये तो रोगों का ध्यान है। अरे राम राम, कहते अभी से प्रभु की भक्ति करेंगे तब तो अंत तक कर पाएंगे। जैसे भक्ति इतनी जरूरी क्यों अंत समय के लिए? बोले राम का नाम आए, बोले नहीं आएगा तरेंगे नहीं, बोले तरेंगे, क्यों नहीं तरेंगे, लेकिन अंत के लिए विशेष। अब जैसे अब भाई यहाँ आए हैं जवाहरलाल जी के यहाँ, अब बढ़िया रूम में हमको रोके, अब नया घर है हमारे लिए, अब लाइट चली जाए तो अब हम लाइट चालू करने के लिए यदि उठे रात में बिना लाइट के, तो जितने दरवाजा में जाएंगे उतनी खोपड़ी हमारी फूटेगी, क्योंकि नए व्यक्ति हैं हम। अब यदि मैनेजर साहब को कह दे कि कहाँ हो, लाइट चालू कर दो, तो जहां है तुरंत पहुंच जाएंगे अंधकारी रात में और बटन के पास। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति नहीं है, इनका जीवन बीत गया उस घर में, अभ्यास है बटन दबाने का, ये दबा दिए लाइट चालू। संत कहते हैं बस उसी तरह यदि भक्ति करते करते हम पुराने हो गए तो जब वो काल आएगा तो अंधकार छा जाएगा, डर के मारे मलमूत्र का त्याग करना रहेगा। लेकिन उस अंधकार रात्रि में भी यदि बटन दबाने का अभ्यास है लाल प्रभु नाम का, तो वो व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे जैसा कोई नया होगा तो कैसे पहुंचेगा? वहां तो केवल डर के मारे ही प्राण त्याग देगा, क्योंकि विश्वास न गुरु के प्रति और न ग्रंथ और न संत के प्रति, फिर जाए कहां? बोलो राधे राधे। चारों ओर अंधेला दिखाई दे रहा है।
इसलिए कहती हैं कंठावरोधन विदौ, लास्ट में इसीलिए आज जवानी से भक्ति करेंगे तब जाके आगे तक भक्ति कर पाएंगे। बोलो राधे राधे। इसी का इन्होंने बड़ा सुंदर कर दिया, तेने राम नाम लीन्यो नहीं भरी जवानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू वर पानी में। शायद इसी का ट्रांसलेशन है कि जवानी में भक्ति नहीं किया तो कब करेगा। बोलो राधे राधे। ओ तेने राम नाम लीन्यो नहीं भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन्यो तने भरी जवानी में, ना राम नाम लीन्यो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा। क्या लायो माटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी मर जाएगी काटी में। पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में, पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, वो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तालियों की सेवा बड़े भाव से। तालियों की सेवा। राधे राधे। जय हो। और क्यों करता मेरा मेरा या कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यह कोई नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा के ले जा रे कुछ कमा नहीं पायो,
करो मस्त जवानी में बुढ़ापा। यह शरीर जो मिला है देहेस्तिमांस रुधिरे और अभिमितिम तजत्वा, इसमें ना रुधिर बराबर चलेगा और ना देहेस्ति ना हड्डी बराबर चलेंगी। न जाने कब टूट जाए, कब फूट जाए, कब गड़बड़ हो जाए। इसलिए जब तक चलती है तब तक जान लो चल रही है। कहते भगवान पैर टूट गया, अरे जब नहीं टूटा तब क्या करते थे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो। तेने बालापन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ओ तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तेरे राम नाम लियो नहीं भरी जवानी में। राम नाम लीलो नहीं भरी जवानी में। नहीं कृष्ण नाम लियो तूने भरी जवानी में। नहीं कृष्ण नाम लीलो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते जिसने भक्ति नहीं किया वो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। अब कहोगे आशीर्वाद दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो। ये संत कहते हैं जब प्रयाग यहाँ है, चित्रकूट बगल में है, वृंदावन बगल में है, प्रभु नाम भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेकर के भी प्रभु नाम नहीं गाए तो जन्म लेना भी व्यर्थ है। क्योंकि ये सौनकादिक कहते हैं मिथ्यास जन्म जननी जन दुख भाजा, उसका जीवन व्यर्थ है। स्वजन्म जननी, स्व यानी कि स्वतः का जन्म केवल दो कारण के लिए, जननी जन्म दुख भाजा, जन्म के समय को मां को कष्ट देने के लिए, और दूसरा भूविभार रूपा, दो ही काम है। इसलिए संत कहते मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि राम विग्रवान धर्म के मार्ग में चलो, यह ग्रंथ सिखा रहे हैं, संत सिखा रहे हैं। और ये सुंदर शब्द ने ज्ञान दिया। आज वाणी को यही विराम, कल की कथा यही सुनाएंगे। अब 7:30 भी बज गया। बोल राधे राधे। सब कोई जाने के पहले कथा का विराम हो जाए यही अच्छा। अरे हम तो चाहेंगे 10 बजे तक चले, कल पंडित जी और लेट पहुंचेंगे। अरे महाराज गड़बड़ सड़बड़ करते हो, 3 बजे बैठते हो, समय से नहीं उठाते हो। बोल राधे राधे। आइए बड़े भाव से आनंद ले आरती का, फिर भजन का और समय लगेगा भी। और आरती शास्त्री जी आज ठीक है गई है, कल से प्रयास करें कि जितनी यजमान है सबके लिए थाली और दीपक, जब तक आरती हो सभी कोई आरती करते रहा करो, है ना। बोलो राधे राधे। श्री राधे। आइए बड़े भाव से परमात्मा की आरती। ओम श्री ज्वाला मालिनी नमः प्रज्वल्य जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। श्री ज्वाला करलमतृग्य मशेषासुरशोदनो
त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोस्तुते। श्रीज्वालामालिन्येन सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथारार्तिक्य हरिः ओम्। ॐ ब्राह्मणो सम्मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदव्याङ्गं शूद्रो अजायत। आइए बड़े भाव से आरती। राधे राधे राधे। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की अब भी मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सब संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्ति तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरे द्वार खड़े करे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजे विहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माला कुलताल गाए कपाल माला किसे कराए, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें वो माता जगदा तुम्हें बंधु जसका तुम्हें त्वमेव विद्या दृढ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मदेव देव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। चलो टीका लगा के बोल भैया राधे राधे, गा लगा कर बोल भैया राधे राधे। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे। जय जय श्री राधे। आरतिकं समर्पयामि जलं शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं प्रदक्षिणां ये तीर्थानुचरन्ति स्रकाहस्तानि खङ्गिणा तेषागुं सहस्रयोजने विधनवानि तनमसि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलि
हरिः ओम जजनेन जजनामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैषा सार्वभौमः सार्वायुषान्ता द्वापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराटिति तदव्येश्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावु संग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदिति हरिः ओम ओम विश्वस्तश्चक्षुरुतं विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतस्पाता संबाहुयां धमति सम्पत्त्रैर्ध्या वा भूमि जनयन् देव एका हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीशक्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम श्रीआञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात् सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीलरसालपुष्पै विलवप्रवालतुलसीदलमालतेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त कर्मणा फलसिद्धये त्रिपुराणपुरुषोत्तमाय नमः वैदिकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मारंबा जगदम्बा मैया की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वेभ्यो आवाहित देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। वस्ती नगर की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे सभी भगवतानुरागी परमात्मा की आरती का दर्शन करते हुए परमात्मा का प्रसाद कल की बड़ी सुंदर कथा का समय ठीक 3 बजे से